पुलिस से मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, तो वहीं कई नक्सलियों के घायल होने की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि मौके से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं और माड़ इलाके में नारायणपुर की सीमा पर यह एनकाउंटर हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त दंतेवाड़ा से लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। रविंद्र उपाध्याय सर हमारे साथ लगातार बने हुए। सर का मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। सर, हमारी बात अधूरी रह गई थी, अब चुनौतियों को लेकर बातचीत कर रहे थे कि अबुझमाड़ जैसे क्षेत्रों में किस तरह की चुनौतियां जवानों के लिए होती, लेकिन उसके बावजूद जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है वहाँ टेरेन की है। टेरेन जो है वो बहुत कठिन है। एक तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं, एक तरफ नीचे नदियां हैं या घने जंगल है। और घने जंगलों में कम से कम 10 मीटर से आगे दूर देखना बहुत कठिन काम होता है। और बरसात के मौसम में क्या होता है कि पत्तियां बहुत घनी हो जाती हैं, तो आप 10 मीटर या 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति में ये क्लियर नहीं हो पाता कि कोई छुपा है या कोई नहीं छुपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अगर जवान जा रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और सफलता की सबसे अच्छी बात इसमें जो महसूस हुई, अभी करीब 4-5 दिन पहले जो एक एनकाउंटर हुआ था 27 तारीख को, उसमें भी हम लोगों को ऑटोमेटिक वेपन मिले थे। और जैसा भी आप बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक वेपन रिकवर हुए हैं, तो ऑटोमेटिक वेपन रिकवर होने का यह मतलब होता है कि निश्चित रूप से उनको जो बड़े लीडर्स हैं, क्योंकि बड़े लीडर्स के पास इस तरह ऑटोमेटिक वेपन होते हैं और बड़े लीडर्स ही उनको कैरी करते हैं। तो यदि बड़े ऑटोमेटिक वेपन मिल रहे हैं तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और यदि एक साथ 30 नक्सली मारे गए हैं, तो मेरे को जहां तक याद पड़ता कि 15-20 साल में ऐसा कोई अभी तक एनकाउंटर पुलिस का नहीं हुआ है जिसमें कम से कम 30 नक्सली मारे गए हों। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पहाड़ ऊंचे, नीचे नदियां, और ऐसे में नक्सली जब छुपे होते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जवानों के लिए। तो ऐसी स्थिति में जवानों की अगर बात की जाए सर, तो किस स्ट्रैटेजी के साथ वो पहुंचते हैं? ये अभी जो इन्हें स्ट्रेटेजी तय की होगी, ये निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक जो संचार साधन है उनका निश्चित रूप से उपयोग किया होगा। क्योंकि जंगल में अगर आप जा रहे हैं और बरसात के मौसम में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो न्यू टैक्टिस है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की, उसके निश्चित रूप से मदद दी होगी और उसी से इनको सफलता मिली होगी, ऐसा मेरा सोचना है। सर, मुठभेड़ की अगर बात की जाए तो जैसे आपको भी बता दो, शुरू में हमने देखा कि 7 का ये आंकड़ा आया था, फिर ये आंकड़ा बढ़कर 14 हुआ, अब ये आंकड़ा 30 हो गया। तो जैसा ये क्षेत्र, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, आप अपना अनुभव बता रहे थे, तो हम ये समझे कि जवानों को अभी और भी सफलता मिल सकती है, आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें मनोबल जो नक्सलियों के बहुत ज्यादा गिरेगा और उनके मनोबल गिरने से हमको सफलता बढ़ती जाएंगी। तो एक साथ कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ इतने बड़े इतिहास में मेरे हिसाब से कि एक साथ 30 नक्सली मारे गए। तो इनको मनोबल को तोड़ेगा। मनोबल तोड़ने से संगठन टूटता है, क्योंकि संगठन की एक शक्ति होती है और इनकी जो शक्ति है उसमें इतने बल्क में यदि नक्सली मारे जा रहे हैं तो उनका ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और उनका मनोबल टूटता है। और उनके जो संगी साथी जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। और ये संगठन में लोग आने से हिचकेंगे और दूर रहेंगे और उससे नक्सली जो विचारधारा है वो भी टूटेगी और एक तरह से पुलिस का भय भी व्याप्त होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि इससे हमारे जवानों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। वही नक्सलियों की बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं और नक्सली जो है बैकफुट पर भी दिखाई दे रहे हैं। सर, जिस तरीके से जिक्र भी किया गया था, आपने भी पढ़ा सुना होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हुए थे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बाकायदा एक तारीख तय कर दी गई कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा और ये बिल्कुल उसी तरफ बढ़ते हुए हमारे जवान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है और जो गृह मंत्री जी ने अपनी एक सोच रखी है वही बहुत अच्छी सोच है और उसके वो हिसाब से जो स्थानीय सरकार है, राज्य सरकार, वो भी काम कर रही है। और पुलिस के लीडर्स जो हैं, पैरामिलिट्री हैं और जो लोकल फोर्स है वो भी काम कर रहा है। ये अभी समय सबसे अच्छी बात है कि समन्वय जो पैरामिलिट्री फोर्स का और लोकल फोर्स का है, जो स्टेट फोर्स का है, ये बहुत अच्छा हुआ है और इसके समन्वय से बढ़ते जा रही है। तो ये तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये है, एक विचार है कि जो नक्सली बच्चे या नकली जो इलाके के बच्चे हैं या लड़के लड़कियां जो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं विचारधारा से, उन लोगों को उनको उत्साहित करने के लिए हमको इस तरह पॉम्पलेट, पर्चे, प्रचार प्रसार करना चाहिए राज्य के पक्ष में, राज्य के अच्छी स्थितियों के बारे में, विकास के बारे में, जिससे वो नक्सली विचारधारा से दूर रहें और हमारे मुख्य विचारधारा से जुड़े। तो इनको मुख्य विचारधारा जोड़ने के लिए पुलिस के अलावा अन्य काम भी
इसमें किए जाना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। और बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी सफलता जो है हमारे जवानों को मिली है। बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, और अभी तक के इतिहास में जैसा कि हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि इतिहास में अगर देखा जाए तो ये बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। जवानों को बड़ी सफलता मिली है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा पंकज सिंह भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का ही एक एक करके रुख करेंगे। सबसे पहले जल्दी से पंकज का रुख कर लेते। पंकज, अब की बात की जाए तो अब ताजा अपडेट आपके पास क्या आ रही है पंकज? देखिए, अभी हाल फिलहाल में तीसरी नक्सली अपडेट है, क्योंकि अब रात हो गई है और रात को जवान मूवमेंट नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे जो मुठभेड़ होगी वो वहां पर थमी हुई होगी और जवान जिस पोजीशन पे होंगे उस पोजीशन पे ही रुके होंगे। देर सवेरे नक्सलियों के शव को लेकर के जवान निकलेंगे, क्योंकि जिस इलाके पर जवान मुठभेड़ करने गए वहां पर इंद्रावती नदी पड़ती है। इंद्रावती नदी बहुत बड़ी नदी है। नदी को पार करके जवान जंगल के इलाके में गए थे। तो ये अब देर सवेरे तक ही पूरी अपडेट अब खुल करके निकल करके सामने आएगी। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरीके से भौगोलिक परिस्थितियों और जितनी चुनौतियों को सामना करते हुए हमारे जवान गए थे, तो निश्चित तौर पे उनको हम सलूट करते हैं। और सबसे बड़ी बात की इस पूरी खबर की अपडेट एनडीटीवी सबसे पहले दंतेवाड़ा जिले से निकाला है और एनडीटीवी लगातार इस पर अपडेट पर बना हुआ है। जी पंकज, बने रहे हमारे साथ। नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, देखिए, खात्मे की बात कही गई थी और उस तरफ बढ़ते हुए हमारे जवान 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। बिल्कुल, अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास से अगर जो संख्या पंकज एनडीटीवी पे लगातार बता रहे हैं वो संख्या है, तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास से सबसे बड़ी मुठभेड़ होगी जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। इससे पहले 29 नक्सलियों को इसी साल कांकेर में मारा गया था। तो ये एक बड़ा है। और उसके अलावा जब से ये मुठभेड़ को लेकर जो अपडेट आए हैं, तो रायपुर में भी हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री को लगातार अपडेट किया जा रहा है। जो उच्च अधिकारी हैं वो एक एक चीज की सूचना दे रहे हैं और वो भी लगातार जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और एक एक अपडेट इस मुठभेड़ को लेकर दे रहे हैं। एक बड़ी इत्तेफाक ये भी है ऋतु, आज की बात करें कि आज दंतेवाड़ा और बीजापुर जो दो घोर नक्सल प्रभावित इलाके छत्तीसगढ़ के हैं, जो जिले हैं, वहां आज खुद सीएम पहुंचे हुए थे। और बीजापुर में जो कार्यक्रम था वो नक्सल समस्या से जुड़ा हुआ कार्यक्रम ही था। वहां पर जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति और युवाओं से बातचीत करने का सिलसिला चला है मुख्यमंत्री का। ऐसे में इससे ये स्पष्ट है। और एक तरफ जो है सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि बस्तर में जो नक्सल समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है, उसका समाधान करने की ओर कदम बढ़ाया जाए। और जैसा कि हम पहले ही आपने भी अपडेट किया और पहले ही बताया जा चुका है, नीलेश, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी।